नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि जो लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से सदैव दूर रहते हैं, तो इस वाक्य में एक चिंता का विषय अवश्य रहता है कि कहीं भगवान हमसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं हमारे जीवन में कुछ अनिश्चित तो नहीं होने वाला, हमारा भविष्य कैसा होगा। ये सारे प्रश्न एक संसार को जो हमारे जीवन में हम रहते हैं, उस हर व्यक्ति को हम जिसे जानते हैं, इन चिंताओं से ग्रसित रहने वाले विषयों से आकर जीवन से कैसे पार किया जा सकता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आपको बताते हैं। जो लोग सदैव पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में भी कहीं भी किसी का अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। लेकिन आज अपने एक चिंता का विषय यह भी बन गया है कि हमारे किसी कार्य से भगवान नाराज तो नहीं हो गए, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा तो कम नहीं हो रही। यह हमारे अच्छे कर्म हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में इतना बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हमारा भविष्य खतरे में तो नहीं है। इस प्रकार के सभी जो प्रश्न है, वे हमारे अंतर्मन के विचारों में और अंतर्मन के आभासों से होकर गुजरते हैं, तो हमारे जीवन को चिंताग्रस्त बना देते हैं। आज के वक्त में हमने देखा कि अगर आप सब कुछ ठीक भी हो रहे हैं, आप सब कुछ ठीक भी कर रही हैं, जीवन में सब कुछ भी सही चल रहा है, इसके बावजूद भी मस्तिष्क में जाने अनजाने में बिना सोचे ऐसे प्रश्न उभर कर आ जाते हैं। हमारा जीवन दुख में तो हो रहा है और हमारे पास एक प्रमुख कोई वस्तु भी नहीं है, हमारे पास इतने सुख साधन भी क्यों नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों से बचने के लिए आपको एक बात अवश्य निश्चित करनी चाहिए। विवाद यह है कि आप भी अपने इष्ट को मानते हैं, जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनकी सारी शिक्षाओं का अनुसरण करना बहुत ही शीतल हृदय के साथ आपको करना है, क्योंकि विश्वास जो होता है वह हमारे पास भविष्य के खतरों में तो लेकर आता ही है, साथ साथ में आप अपना आत्मविश्वास भी खूब बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में जितनी भी समय मिले, उस समय के अनुसार अपने जीवन को, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। एक अब बात यह आई कि महाराज जी से जुड़े सभी अनन्य भक्तों के लिए, अब देखिए, महाराज जी से जुड़े प्रत्येक भक्त को एक बात की तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप रेखांकित कर लीजिए इस बात को, मस्तिष्क में कहानी बिठा लीजिए कि अगर आप महाराज जी के सानिध्य में आ गए हैं, आपके जीवन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि महाराज जी से जुड़ना है, उनकी सभी शिक्षाओं को जीवन में उतारना है और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाना है, तो यह बात पूर्ण सत्य है कि आपका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। और महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद जो आपको यह सो सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि महाराज जी एक बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि आप अगर मेरे बताए मार्ग पर मेरी शिक्षाएं जो मैंने बताई हैं उनका अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो सफलता आपको निश्चित तौर पर और पूर्ण रूप से अवश्य ही मिलेगी। और साथ साथ में अच्छे भविष्य की कामनाएं स्वयं ही कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि जब महाराज जी का ऐसा हम लोग आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, तो महाराज जी की शिक्षाएं चल रही है, आपके हृदय का परिवर्तन महाराज जी हमेशा हर क्षण करते ही रहते हैं, तो फिर आप गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकते। कई बार आपने चरित्र पर भी सवाल उठते हैं कि कहीं हम इतने ज़्यादा लोभी तो नहीं हो गए? कहीं हम इतने ज़्यादा लालची तो नहीं हो रहे? कहीं हम कंजूस प्रवृत्ति के तो नहीं हो रहे? यदि ऐसा प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे ढाँढस दे सकते हैं कि मेरे साथ मेरे सद्गुरु हैं, मेरे महाराज जी हैं, जिन्होंने यह शिक्षा और मुझे इस प्रकार से तैयार किया है कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी।
तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को यह बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोग ज़्यादा किसी बारे में सोचते हैं या किसी भी चीज़ को सोच-सोच कर परेशान होते हैं, उससे वे अपनी सकारात्मक शक्ति को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। और जीवन में यदि नकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता का प्रभाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक समाज आपको लगना लगता है, तो आपके जीवन में स्वयं ही स्थिरता शुरू हो जाएगी। नए अवसरों को प्राप्त करने से सदैव आप संशय करते रहेंगे, क्योंकि आप देखिए, जब तक आप सकारात्मक विचारों से और दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तो आपके लिए कुछ भी कार्य आपके लिए कितना ही मुश्किल हो जाएगा। जीवन में यदि आप कोई भी लक्ष्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता ही है। जीवन में क्या करना है, कैसे कहाँ तक पहुँचना है, यह सब एक प्रकार से सुनिश्चित किया हुआ है और उसे दिन भर हम कार्य करते हैं। तो जो भी लक्ष्य आपने सोचा है, उसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक बड़ा अर्थ सोचना होगा। क्योंकि उसका और कोई अन्यत्र मार्ग ही नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि यदि आपने यह भी मालूम है, आपका लक्ष्य यह है, आपको यह मालूम है कि वह लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो जब तक बड़ा दृष्टिकोण, बड़ी सोच, बड़ी सकारात्मकता की भावनाएँ आप नहीं रखेंगे, तो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे? जिस प्रकार से आप बहुमंजिला इमारत पर चढ़ने के लिए बहुत ही सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, इसी प्रकार से वह मंजिल इमारत की तरह है। वह लक्ष्य आपके द्वारा बनाए गए विचार, उसकी सीढ़ी है। तो विचार यदि कमज़ोर होंगे, तो आप उस बहुमंजिला इमारत यानी कि उस अमुक लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? एक बात और ध्यान में रखिए कि प्रबंध में जो लिखा है, उसका लेख अभी आप बदल ही नहीं सकते। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रबंध के अनुसार जीवन में केवल और केवल चल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रबंध अपनी और कार्य करेगा और अपने को वह काटेगा ही होगा, चाहे इसमें या इससे पूर्व जन्म में आपको हम नहीं बदल सकते। तो वो ही होना है, लेकिन आज जो हमारे हाथ में है, जो हमारा समय चल रहा है, जिस समय के अनुसार आज हम कार्य कर रहे हैं, उस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि आने वाला समय कहीं और खराब ना हो जाए। अब बीते कल को जो हम हो चुका है, जो भूतकाल में आप कर चुके हैं, उसको बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। लेकिन इस समय का सदुपयोग कर जीवन को बदला जा सकता है। सदैव मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि एक प्रसन्न रहने वाला इंसान आप और अपनी जो भी सोची हुई मनोरथ है, उसको बहुत ही अच्छे से जीता है, उसको कोई भी खराब नहीं करता। उस भविष्य के लिए आप चिंतित नहीं होंगे और अच्छे सकारात्मक अनुभवों से आप अपने जीवन में प्रत्येक पहलू को सकारात्मक बनाएं। बड़ा करने के लिए सदा बड़ा सोचें, असफलता से बिल्कुल ना डरें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और ऐसी दिनचर्या बनाएं कि रोजाना उस प्रकार करें। देखिए, जो भी बड़े स्टार के आज के जो अमुक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया? उन्होंने यह नहीं किया, उन्होंने बहुत ही स्वस्थ दिनचर्या अपनाई। उस स्वस्थ दिनचर्या को अपनाने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे विचार रखे, अच्छे विचारों का अनुसरण किया, कुछ अपने मूलभूत नियम बनाए। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार के असूल हम उसको कहते हैं, वह उसूल व्यक्ति अपने लिए स्वतः ही बनाता है और प्रत्येक व्यक्ति की सोच के अनुसार उसके असूल अलग-अलग होते हैं। उसे भी अपने दिनचर्या में जीवन को संतुलित रखिए। संतुलन का आशय यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जीवन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो नियम आपने बना रखे हैं, उन नियमों का बड़ा ही सटीकता के साथ पूरा करें, क्योंकि नियम बनाना आसान है, लेकिन उन नियमों पर चलना थोड़ा-सा कठिन कार्य है। लेकिन आप अगर रोज़ाना अभ्यासरत रहेंगे, तो वह कार्य रोज़ाना संतुलित रहेंगे, आपके जीवन में भी संतुलन आएगा। सफल होने के लिए अटूट संकल्प लेने की आवश्यकता है। आप देखिए, क्या समाज के यही तो हो रहा है। हम चिंतित होते हैं, लेकिन
वह संकल्प केवल बाहरी तौर पर होता है, तो मेरी तौर से यही संकल्प ऐसा रखना है जो कि अंतर्मन से आपको आवाज़ दे कि यही मेरा लक्ष्य है, मुझे यही बनना है, यही मैंने अपने लिए सोचा है। इसको पाना है केवल एक ही थे, एक ही लक्ष्य और एक ही दृष्टिकोण तक जाकर सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। नहीं तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव आपको इतना घेर लेंगे कि आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक करेंगे तो उससे पहले यह प्रश्न उठेगा कि यह कार्य मुझे करना है या नहीं करना। आज सबसे बड़ी समस्या यही प्रश्न चिन्ह है। यह प्रश्न चिन्ह ज्यादातर उन लोगों के जीवन में आते हैं जो स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं रखते। इसलिए स्वयं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म बहुत ही गहरी झील है जो कि आपको एक दिन शीतल करके उसकी असली लक्ष्य तक पहुंचाए जरूर देगी। इसीलिए आत्मविश्वास में रहें। आध्यात्मिक सहारा लेकर श्री महाराज जी तो वैसे ही असाध्य हैं। इस प्रकार पूरी सृष्टि में, पूरे संपूर्ण संसार में सभी के गुरु तो जब आपके पास सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं महाराज जी, तो जैसे तो ऐसे भक्तों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। सफलता निश्चित ही मिलेगी। यह लक्ष्य बनाकर महाराज जी के चरणों में समर्पित करें। महाराज जी अवश्य आपको कामयाबी देंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। और आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।